है और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं? अ, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 44वां इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में हो रहा है और वो 3 दिवसीय होगा, 27, 28, 29। और ये फेस्टिवल आज तक इंटर जोनल जोनल फेस्टिवल्स तो पहले हुए हैं, लेकिन इंटर जोनल पहली बार करनाल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज तक के इतिहास में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये फेस्ट कभी भी करनाल में या इधर पानीपत नहीं हुआ। तो इसमें ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसमें लगभग 43 विधाओं में जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी जोन हैं, अम्बाला जोन, यमुनानगर जोन, कुरुक्षेत्र जोन और करनाल जोन और यूटीडी जो कैंपस जोन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, ये 5 जोन है लगभग 8 जिलों के और पूरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इनकी जो विनर्स आइटम है, यानी जो जोनल यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट और सेकंड आई थी, उन आइटम्स की जो प्रतियोगिता है इंटर जोनल में ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें लगभग 100 के करीब जो हैं महाविद्यालय पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि विनर्स हैं इतने। हर एक आइटम में जैसे 43 आइटम्स मैंने बताई हैं, तो कोरियोग्राफी है, जैसे म्यूजिक की इवेंट्स हैं, डांसिंग की इवेंट्स हैं और वन एक्ट प्ले है, लिटरेरी इवेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स हैं, ये सभी इवेंट्स हैं। इन सभी की अलग अलग ट्रॉफीज हैं। एक रनर अप ट्रॉफी है और एक ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी है जो दी जाती है विजेताओं को। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैश पुरस्कार दिए जाते हैं, 1,000 से लेके अलग अलग आइटम में 6,000 रुपये तक के पुरस्कार इसमें होते हैं। तो इसलिए ये विद्यार्थियों के प्रतिभा का, हरियाणा की कल्चर का, संस्कृति का महाकुंभ कहिए इसको, आप कह सकते हैं। जो इतना बड़ा आयोजन 6 स्टेजेस पे लगातार 3 दिन ये चलेगा और ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। हमने विद्यार्थियों के रुकने के लिए, हमने जजेस जो है उनके रुकने के लिए, क्योंकि इसमें जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ अच्छे अच्छे हर एक विधा के, कोई डांस के, ड्रामा के, म्यूजिक के, उनके सभी के जो है जजेस इसमें आते हैं, शामिल होते हैं और वो जजमेंट में हिस्सा लेते हैं। बाकी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय माननीय कुलपति जी, वाइस चांसलर भी इसमें आएंगे और डायरेक्टर साहब जो है, जो डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स है, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए मैं अपने तरफ से माननीय कुलपति जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये कार्यक्रम उनके निर्देशन में ऑर्गेनाइज करवाएं। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में पहले दिन इसकी इनॉग्रेशन है, जो वो हमारे करनाल के माननीय सांसद संजय भाटिया जी करेंगे। उनके साथ डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर डॉक्टर महासिंह पूनिया जी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे और दोपहर के सेशन में हमारे नीलोखेड़ी से एमएलए धर्मपाल गोंदर जी, उनके साथ में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होंगे। दूसरे दिन सवेरे के सेशन में डॉक्टर डीपी वत्स, मेंबर ऑफ राज्यसभा, हमारे मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ में डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर ए चौधरी जी होंगे और इवनिंग के सेशन में भी इसी प्रकार से हमारे जो है जो रजिस्ट्रार साहब हैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी होंगे मुख्य अतिथि। डिप्टी डायरेक्टर डीवाईसीए डॉक्टर गुरचंद सिंह जी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। तीसरे दिन जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उसमें माननीय कुलपति जी होंगे और उनके साथ में डॉक्टर जगमोहन आनंद जी होंगे। मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम संजय भटला जी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीएम, और मैडम मेयर रेणु बाला जी भी उपस्थित होंगी और डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर डीवाईसीए भी उपस्थित होंगे। तो माननीय कुलपति जी के कर कमलों से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बाकी जो है समस्त कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, कंटिजेंट इंचार्जेस और विद्यार्थी इसमें शामिल। होने जा रहा है बिल्कुल, ये क्योंकि जोनल फेस्ट तो हमने 2019 में भी करवाया था यहाँ, एक बार पहले खालसा में भी हो चुका है, एक बार अभी पीछे चंदीलाल जी में भी कॉलेज में हुआ था। लेकिन ये इंटर जोनल फेस्टिवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुद ही यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है ये। इसलिए इसमें रेयरेस्ट आज तक का तो किसी को चांस मिला नहीं है। बड़ी हमारा सौभाग्य है, हमें चांस मिला है, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
अपने कॉलेज के बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा बिल्कुल। लेंगे, उनके लिए कितनी आसानी होगी अपने कॉलेज में? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल्चर को डेवलप करने में, हरियाणवी कल्चर को, मेरा बहुत ज़्यादा इसमें मतलब रुचि है। और मैं चाहता हूँ कि छात्रों का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उनको कल्चरल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी साथ साथ में पढ़ाई के शामिल करें। तो हमने कोशिश की है, हम रनर अप हैं यहाँ करनाल जोन में पिछले 4 साल से। 3 साल हो गए हमारी रनर अप ट्रॉफी आ रही है। तो पहले तो हम 2 4 5 विधाओं में पार्टिसिपेट करते थे, अब हम हमारे 20 20 22 प्राइजेज आते हैं विधाओं में, और 35 30 35 में हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। ग्रुप डांस जैसी लूर डांस के हमारा कॉलेज संस्थापक है किस्म से। लूर डांस हरियाणवी हमने यहाँ पे वर्कशॉप करवा के उसको हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। राजभवन में भी हमारी प्रस्तुति हो चुकी है मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब के सामने। तो जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा सुलभ मौका है, बड़ा सुनहरा मौका है, वो इससे सीखें, वो विद्यार्थियों की कला को में शामिल भी हों। वैसे तो क्योंकि इसमें प्रथम और द्वितीय जो जोन में हैं उन्हीं टीमों को मौका मिलेगा, कोई आम बच्चे तो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके लिए कि सीखने का बहुत बड़ा मौका है, जुड़ने का बहुत बड़ा मौका है, अपने जीवन का बहुत ही आनंदित क्षण है जो पूरे जीवन तक याद रहते हैं कि हमारे कॉलेज में या हमारे करनाल में, जो करनाल के दूसरे कॉलेजेस हैं वो भी कहेंगे हमारे करनाल में जो है इंटर जोनल फेस्ट हमने करवाया था। और उसमें क्योंकि सभी का सहयोग इसमें यदि मिलेगा, मैं कामना भी करता हूं कि मेरे करनाल के तो और पानीपत के भी, करनाल के तो विशेषकर सभी कॉलेजेस, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एडिड कॉलेजेस हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, सभी प्रिंसिपल स्टाफ सभी इसमें सहयोग करेगा और इसमें आएंगे भी वो, और मैं आमंत्रित भी उनको करता हूँ। जो कॉलेज का हिस्सा बनने वाले हैं, उनसे अपील करेंगे कि भाईचारा बना के रखें। बिल्कुल। देखो इसमें तो ये कॉलेज का नाम भी नहीं सीक्रेसी हम आउट करते। वहाँ जो परफॉर्मेंस होगी वो जोन वाइज होगी, जोन की 2 टीमें आएंगी। अब अम्बाला जोन की फर्स्ट और सेकंड टीम कौन है, अम्बाला में कितने कॉलेजेस हैं, अम्बाला पंचकूला में किसी को पता ही नहीं है कि किसकी टीम है। ऐसे ही करनाल की है 2 टीम, फर्स्ट और सेकंड टीम है करनाल पानीपत की। अब पता नहीं वो इतने 80 कॉलेजेस हैं, उनमें से कौन सी टीम फर्स्ट है, उनके नाम सेक्रेट रखते हैं, बाद में डिक्लेयर करते हैं जब ओवरऑल आती है जब ट्रॉफी, उसमें उनके उनके करते हैं। नहीं तो करनाल 1 करनाल 2, करनाल 1 करनाल 2 ये है। तो ये तो सभी कॉलेजेस का भी, अगर करनाल को ट्रॉफी जाती है तो करनाल और पानीपत के सभी कॉलेजेस का मतलब है उसमें। अगर अम्बाला को ट्रॉफी जाती है कोई तो अम्बाला और पंचकूला के सभी कॉलेजेस की उसमें प्रशंसा है। यदि यमुनानगर को ट्रॉफी जाती है तो यमुनानगर और जो भी है जो कॉलेज है जगाधरी, उनको सबको। कुरुक्षेत्र को ट्रॉफी जाती है कोई तो कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों डिस्ट्रिक्ट शामिल हो, जितने कॉलेज हैं ये है। तो इसलिए अगर ओवरऑल ट्रॉफी करनाल को आती है तो इसका मतलब करनाल के जितने भी कॉलेज हैं वो सारे, क्योंकि सबके नंबर अंक जुड़ के ही जोन की ट्रॉफी बनती है। ट्रॉफी उसी को मिलेगी जिस जोन के पूरे कॉलेज के अंक सारी विधाओं में सबसे ज्यादा होंगे। ये है, इसलिए ये कोई 1 2 कॉलेज का नहीं है। अब यहाँ करनाल के या पानीपत के सारे कॉलेज अगर इसमें कलेक्टिवली हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कोई प्रतिस्पर्धा वैसी नहीं है। जोन में प्रतिस्पर्धा होती है, इंटर जोन में तो पता ही नहीं होता, कोई यमुनानगर पंचकूला की टीम है, कोई कहाँ की टीम है, कोई कैथल की टीम है, कोई पानीपत की टीम है, किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं होता। इसलिए मैं ये अपील करूंगा कि सभी बहुत अच्छे से, प्रेम भाव से, मीडिया के साथियों से भी मेरी अपील है कि वो भी बहुत अच्छे से, सीएम सिटी है करनाल की, मीडिया बहुत सजग है, तो मेरी अपील रहेगी कि वो उसी तरीके से इस कार्यक्रम को दिखाएंगे जिस भावना से कार्यक्रम करनाल को सौंपा गया है। मैं डॉक्टर आरपी सैनी, प्रिंसिपल डीएवी पीजी कॉलेज करनाल।